नमस्कार प्रिय मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चाणक्य नीति पर शुरुआत करते हैं। ज्ञान की पाठशाला के रूप में हम आपको शिक्षा के विषय में बताते हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की है और हमारा जीवन का आधा हिस्सा शिक्षा में ही चला जाता है। लेकिन इस शिक्षा के साथ हमारे संस्कार जुड़ जाएं तो हमारा जीवन और दिव्य हो जाता है। और यह संस्कारित शिक्षा हमारे गुरुकुल से चली आ रही है। चाणक्य नीति में बताया गया आज का विषय कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन की पहली अवस्था में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, जब हमारी विद्या ग्रहण करने की अवस्था हो तो उस समय सिर्फ और केवल मात्र हमारा ज्ञान प्राप्ति की ओर ही लक्ष्य होना चाहिए। जब वह विद्यार्थी अपने ज्ञान प्राप्ति में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो दूसरी अवस्था में द्वितीय नार्जितम धनम, धन कमाना है। जब व्यक्ति ज्ञान की परिभाषा में श्रेष्ठतम हो जाता है, उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो दूसरी अवस्था में धन कमाने में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो वह सरलता से धन कमाने में भी अग्रसर होगा। इसलिए दूसरी अवस्था में द्वितीय नार्जितम धनम, धन कमाने में अग्रसर होना है। खूब धन कमाओ दूसरी अवस्था में। जब धन कमाने का समय हो उसमें खूब धन कमाओ। और धन कमाने के बाद तीसरी अवस्था होती है तृतीय नार्जितम पुण्यम। तीसरी अवस्था में हमें पुण्य कमाना है। पुण्य अर्थात जीवन में धन तो बहुत कमा लिया, लेकिन धन कमाने के बाद हमारी ख्याति, हमारा यश, हमारा ऐश्वर्य, हमारी प्रतिभा जग विख्यात हो, उसके लिए उन कमाए हुए पैसों से सत्कर्म, धर्म, यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, सेवा, परोपकार इत्यादि खूब करिए। इस कमाए हुए धन से हमें सत्कर्म करना है, परोपकार करना है, यज्ञ करने हैं, धर्म करना है, क्योंकि धर्म है ना, उसी की ही विजय है। यतो धर्म ततो जय। इसीलिए तीसरी अवस्था में हमें पुण्य कमाना है। जब हमने तीसरी अवस्था में पुण्य भी अर्जित कर लिया तो चतुर्थे किम करिष्यति, अंत समय हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन कई बार कई लोगों का जीवन इसके विपरीत हो जाता है। उनकी पहली अवस्था ही अगर खराब हो गई, व्यर्थ हो गई, उसने पहली अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आजकल के कई बच्चे ऐसे जो ज्ञान प्राप्ति में हमारा लक्ष्य नहीं रखते, तो उनकी पहली अवस्था ही खराब हो जाती है। तो दूसरी अवस्था होती है धन कमाने की। तो दूसरी अवस्था में धन कमाते कमाते उनकी हालत खराब हो जाती है, पर्याप्त धन नहीं मिलता और दूसरी अवस्था में ही वह थक जाते हैं
और जब धन पर्याप्त नहीं है तो तीसरी अवस्था में पुण्य कमाना। जब धन ही नहीं तो पुण्य कहाँ से करेंगे, और जब पुण्य नहीं करेंगे तो विख्यात, यश, वैभव, ऐश्वर्य यह सब कहाँ से आएगा। इसलिए तीसरी अवस्था भी हमारी व्यर्थ जाती है। और जब तीसरी अवस्था व्यर्थ गई, पहली अवस्था को हमने गंवाया, विद्या अभ्यास का समय हमने व्यर्थ गंवाया, तो दूसरी अवस्था भी स्वतः ही कठिनाइयों से पार होगी। और जब दूसरी अवस्था भी कठिनाइयों से होगी, संघर्षमय होगी, तो तीसरी अवस्था हमारी रोगमय होगी। और जब तीसरी अवस्था रोगमय होगी तो चौथी अवस्था में तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, मनुष्य जन्म निष्फल गया। इसलिए मित्रों, जीवन का यही सार है। आज की ज्ञान शिक्षा आप अपने बच्चों को दीजिए, सुनिए, समझिए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। फिर से वही दोहराता हूँ, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। धन्यवाद।